हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th फिज़िक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ थोड़ी सी बात पहले मैग्नेट्स के बारे में कर लेते हैं। मैग्नेट्स के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, आपने बहुत सारे मैग्नेट्स पर एक्सपेरिमेंट्स भी करके देखे होंगे। तो हम क्या जानते हैं कि सपोज़ हमारे पास एक ये बार मैग्नेट है, ठीक है, और इस मैग्नेट को किसी धागे से बांधकर हम लटका देते हैं और हमने इस तरह से इसको लटकाया हुआ है कि ये मूव करने के लिए फ्री है। तो ये मैग्नेट हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आकर रुकती है ना। किसी भी बार मैग्नेट को, किसी भी मैग्नेट को अगर हम एक धागे से बांध कर लटका कर छोड़ देते हैं तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आकर रुकती है। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। यानी उसका एक एंड हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है और दूसरा एंड उसका हमेशा साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन यानी अगर जैसे ये हमारी अर्थ है तो यहाँ पर क्या है? नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है। तो किसी भी मैग्नेट को अगर हम बांध कर लटका देंगे वो हमेशा किस तरह से रुकेगी? वो इस तरह से रुकेगी कि उसका एक एंड तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा और दूसरा एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। किसी मैग्नेट का जो पोल नॉर्थ पोल की तरफ को पॉइंट कर रहा है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, या ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल। और मैग्नेट का दूसरा एंड जो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, साउथ पोल की तरफ को पॉइंट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं साउथ सीकिंग पोल या फिर साउथ पोल। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। दूसरी एक और बात जो आप मैग्नेट्स के बारे में जानते हैं कि कोई दो मैग्नेट्स को अगर हम पास में लेकर आते हैं, उनके अगर हम अनलाइक पोल्स को साथ में लेकर आएंगे, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। और अगर दो मैग्नेट्स के हम लाइक पोल्स को एक साथ में लेकर आएंगे, यानी इसका भी नॉर्थ पोल इसका भी नॉर्थ पोल, या इसका भी साउथ पोल और इसका भी साउथ पोल, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, यानी एक दूसरे को रेपल करेंगे। तो लाइक पोल्स एक दूसरे को रेपल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। कोई मैग्नेट अगर हमारे पास है, उसके पास हम कोई दूसरी मैग्नेट लेकर आएंगे, ठीक है, कोई दूसरी छोटी सी मैग्नेट यहाँ पर हम ले आए, तो क्या होगा? ये मैग्नेट इस मैग्नेट को या तो अपनी तरफ खींचेगी या फिर इसको अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगी। अगर हम इसके अपोजिट पोल्स को साथ में लेकर आएंगे तो ये बड़ी वाली मैग्नेट छोटी वाली मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी, यानी ये छोटी वाली मैग्नेट मूव करेगी बड़ी मैग्नेट की तरफ। और अगर हम अनलाइक पोल्स को साथ में लेकर आएंगे तो क्या होगा? ये बड़ी वाली मैग्नेट छोटे वाली मैग्नेट को अपने से दूर मूव करेगी। यानी दूसरी मैग्नेट को जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड की इस मैग्नेट के आसपास लेकर आए तो क्या हुआ? इस दूसरी मैग्नेट पर इस पहली वाली बड़ी वाली मैग्नेट ने कुछ फोर्स लगाया, या तो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींच लिया, या फिर उसको अपने से दूर कर दिया। ठीक है, ये सब बातें हमें पता है। एक दूसरी बात, एक इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, मैग्नेटिक कंपास। ये क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास के बारे में भी आपने सुना होगा और आप इससे खेले भी होंगे बहुत। मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सप्लोरर्स यूज़ करते हैं किसके लिए? डायरेक्शन पता लगाने के लिए। कहीं जा रहे हैं, माउंटेन पर जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं, तो डायरेक्शन पता लगाने के लिए इसको ये यूज़ करते हैं। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? इसके अंदर प्रेजेंट होती है एक निडल, जो कि एक्चुअल में क्या है? एक मैग्नेट है, एक मैग्नेटिक निडल है। तो और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अटैच्ड है और इस पर ये मूव करने के लिए फ्री है। ठीक है, आराम से इधर उधर ये घूम सकती है। तो क्योंकि ये मूव करने के लिए फ्री है तो हमें पता है कि ये किस डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट करेगी? ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, इसका जो साउथ पोल होगा वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ पॉइंट करेगा। लेकिन अगर इस मैग्नेटिक कंपास के पास हम कोई दूसरी मैग्नेट लेकर आ जाएं तो क्या होगा? अब ये मैग्नेटिक कंपास की निडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये दूसरी मैग्नेट इस निडल में जो मैग्नेट है उस पर कोई फोर्स लगाएगी। हमें पता है कि ये जो लाइक पोल्स है, नॉर्थ नॉर्थ
साउथ साउथ वो एक दूसरे को रेपल करने की कोशिश करेंगे, और अनलाइक पोल्स जैसे नॉर्थ साउथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम दूसरी मैग्नेट को इस मैग्नेटिक कंपास के पास लेकर आएंगे, हम क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक कंपास की निडल अपनी जगह से हिल जाएगी यानी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ दूर जाने की कोशिश करेंगे तो नॉर्थ पोल यहाँ कहीं आ गया सपोज, और नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो साउथ पोल यहाँ आ गया। निडल पहले ऐसे सीधी थी, अब वो कुछ घूम गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे जब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, और इसका मतलब क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने बात की थी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी अगर हम किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करते हैं तो कुछ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, उसी हम कहते थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो कि किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था ऑर्स्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। उन्होंने ही हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया हुआ है, एक बैटरी लगा रखी है, एक एमीटर लगा रखा है, और यहाँ एक्स वाई ये आपको दिखाई दे रहा है एक कंडक्टर, ठीक है, और एक स्विच लगा रखा है। इस तरह से हमने एक सर्किट कंप्लीट कर रखा है। और ये जो कंडक्टर है इसके परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड रखा हुआ है, ये ABCD कार्डबोर्ड है। उस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने रखा हुआ है एक मैग्नेटिक कंपास, ये हमने रखा है एक मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा है, स्विच हमने ऑफ किया हुआ है, तो इस मैग्नेटिक कंपास की निडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो हमें पता ही है। इन्होंने क्या देखा ऑर्स्टेड ने कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, जैसे ही इस XY वायर में करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो इस मैग्नेटिक कंपास की निडल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गई। पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी, अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब क्या है, अब हमें पता है इस निडल की डायरेक्शन कब चेंज होगी, जब इसके पास हम कोई दूसरी मैग्नेट लेकर आएंगे, किसी दूसरी मैग्नेट के आसपास ही आएगी, दूसरी मैग्नेट इस पर फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से ये हिल सकती है। लेकिन यहाँ तो हमें कोई और मैग्नेट दिखाई नहीं दे रही, यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक करंट कैरिंग कंडक्टर दिखाई दे रहा है XY, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इससे ऑर्स्टेड ने क्या कंक्लूजन निकाला कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट्स शो करता है। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, किसने बताया था सबसे पहले, ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था। इसी के बारे में और डिटेल में हम बात करने से पहले कुछ टर्म्स यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या होती हैं। तो आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। वो क्या होती थी, अगर हमने यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है तो इस चार्ज के अराउंड कुछ ऐसा स्पेस प्रेजेंट है, जिस स्पेस में अगर हम दूसरा चार्ज यहाँ लेकर आएंगे तो ये वाला चार्ज, ये जो कैपिटल Q चार्ज है, ये उस चार्ज पर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा। इस पूरे स्पेस में अगर कहीं हम एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं तो ये जो कैपिटल Q चार्ज है ये उसको रेपल करेगा, और अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं तो ये जो पॉजिटिव Q चार्ज है ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक पर्टिकुलर स्पेस के बाहर अगर हमने दूसरा कोई चार्ज रखा हुआ है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उस पर इस चार्ज Q का, कैपिटल Q का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अब ये चार्ज, ये एक पर्टिकुलर स्पेस तक ही ये चार्ज Q जो है अपना इन्फ्लुएंस शो करेगा। उस स्पेस के बाहर अगर हमने दूसरा चार्ज रखा है तो उस पर वो दूसरा चार्ज कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील नहीं करेगा। तो इस कैपिटल चार्ज Q के अराउंड जो स्पेस है जिसमें इसका इन्फ्लुएंस शो होता है, जिसमें किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है, उसी स्पेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सेम ऐसे ही है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें पता है हमारे पास अगर कोई मैग्नेट है,
इसके पास हम कोई दूसरी मैग्नेट लाते हैं या कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लाते हैं, आयरन लाते हैं, निकेल लाते हैं, क्रोमियम लाते हैं, तो क्या होगा, ये मैग्नेट उस पर फोर्स लगाएगी। जैसे आयरन हम लेकर आए, हमने आयरन की कोई चीज़ यहाँ पर ला कर रख दी, तो ये मैग्नेट क्या करेगी, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, फोर्स लगाएगी इस पर। ठीक है, आयरन की कोई चीज़ अगर हमने इससे और दूर रख दी तो क्या होगा, ये मैग्नेट उसको भी अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन इस बार आप क्या देखेंगे कि वो उतने फोर्स से इसको अपनी तरफ नहीं खींचेगी, कम फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी। एक पर्टिकुलर स्पेस के बाहर अगर हमने कोई आयरन की चीज़ यहाँ पर रख भी दी है, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो आयरन का मटेरियल है, ये अब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। यानी इस मैग्नेट का इफ़ेक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेस में ही हम फील कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्पेस में ही रखी हुई चीज़ों पर ये मैग्नेट फोर्स एक्सर्ट कर रही है। इस स्पेस के बाहर अगर कोई चीज़ रखी है, उस पर ये मैग्नेट कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही है। तो किसी मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस है जिसमें उसका फोर्स डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसमें किसी दूसरी बॉडी पर उसका फोर्स डिटेक्ट किया जा सकता है, उसी पूरे स्पेस को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, ये हमारी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। किसी मैग्नेट के अराउंड वो सारा स्पेस जिसमें दूसरी मैग्नेट या कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस हम लाएंगे, तो हमारी ये वाली मैग्नेट उस पर कुछ फोर्स लगाएगी। वो फोर्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कुछ फोर्स हमें लगता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब वो सारा एरिया क्या है, हमारे इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर अगर हमने कोई चीज़ रखी हुई है, तो हमारी मैग्नेट उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी मैग्नेटिक बॉडी या करंट कैरिंग बॉडी। करंट कैरिंग बॉडी की बात हम यहाँ पर क्यों करने लगे, क्योंकि हमें पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। तो कोई मैग्नेट है या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों तरफ जो पोर्शन ऑफ स्पेस है जिसमें उस बॉडी या करंट की वजह से लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स डिटेक्ट किया जा सकता है, उस सारे स्पेस को हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, दूसरी टर्म हमारे पास आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या होती है, अब हमने बात की कि एक मैग्नेट है और उसके अराउंड सम स्पेस है, और उस स्पेस में ही ये मैग्नेट अपना इन्फ्लुएंस शो करती है ना, उस स्पेस में कोई दूसरी बॉडी पर ही अपना मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, उसे रिप्रेजेंट करने का हमने जो तरीका बना रखा है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने इमेजिनरी लाइंस बना रखी हैं, उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। हमें पता चलता है कि इस मैग्नेट के अराउंड किस जगह पर फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा, है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, और कहाँ पर ये फोर्स कम लगेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पर कम हो गई है। और हमें क्या पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, एक तो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, दूसरा उसकी डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की हमने बात की थी कि किसी मैग्नेट के अराउंड वो सारा स्पेस है जहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस डिटेक्ट हम कर सकते हैं, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी है और इसकी कुछ डायरेक्शन भी होती है। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड एक ऐसा नंबर है जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है। स्ट्रेंथ यानी कि इस मैग्नेट के पास अगर हम दूसरी मैग्नेट लेकर आ रहे हैं या कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर आ रहे हैं, तो ये मैग्नेट कितने फोर्स से उसको अपनी तरफ खींच रही है, कितने फोर्स से उसको रैपल कर रही है, वो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का क्या मतलब है, तो ये हमने क्या माना हुआ है कि इस मैग्नेट के पास में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम एक नॉर्थ पोल रख दें, नॉर्थ पोल को हम अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सपोज करो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल रख दें, तो वो नॉर्थ पोल जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी। जैसे यहाँ नॉर्थ पोल रखा तो नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो ऐसे कुछ मूव कर रहा है।
ठीक है। यहाँ पर अगर हम किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल रख देंगे तो क्या होगा, वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, साउथ पोल की तरफ। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जो इस एरो से हमने शो कर रखी है। यहाँ कहीं पर अगर हम नॉर्थ पोल रख दें एक मैग्नेट का, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल एक दूसरे को रैपल करेंगे, लाइक पोल्स रैपल करते हैं, तो ये नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जो हमने इस एरो से शो की हुई है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन हमने कौन सी इसकी मानी हुई है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिसमें उस पॉइंट पर रखा हुआ एक नॉर्थ पोल मूव करेगा। ठीक है। तो इसी के बारे में अगर हम आगे बात करें, हमें पता लगाना, हम ये चाहते हैं कि एक बार मैग्नेट की अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, उसको एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिगर में, एक बार मैग्नेट हमने रखी हुई है, एक उसका नॉर्थ पोल है और एक उसका साउथ पोल है। हमने क्या किया, कुछ आयरन फिलिंग्स लेकर उस बार मैग्नेट के चारों तरफ यहाँ पर बिखेर दी। ठीक है, चारों तरफ आयरन फिलिंग्स डाल दी, आयरन का चूरा हमने यहाँ पर एक डाल दिया। और हमने क्या किया, एक दो बार ये जिस शीट पर मैग्नेट रखी हुई थी उसको टैप किया। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो आयरन फिलिंग्स हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में यहाँ पर अरेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। कैसे, ऐसे से कुछ एक इस तरह का कर्व बना रही है, फिर इस तरह का कर्व बना रही है, फिर इस तरह का कर्व बना रही है, ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये इस तरह के एक पर्टिकुलर पैटर्न में आयरन फिलिंग्स खुद को अरेंज कर लेती हैं। इसी पैटर्न को अगर हम लाइन से रिप्रेजेंट कर दें तो इन लाइंस को अब हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या दिखाई दिया, आयरन फिलिंग्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में खुद को अरेंज कर लेती हैं, और इसी पैटर्न को अगर हम लाइंस और कर्व्स बनाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो लाइन, ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है, ये है बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। अब आयरन फिलिंग्स की हेल्प के बिना हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से कैसे हम एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम इन कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने क्या मानी हुई है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम एक नॉर्थ पोल रख दें, वो नॉर्थ पोल जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पर एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करने वाले हैं। ये हमने एक बार मैग्नेट ले रखी है, ये है उसका नॉर्थ पोल, ये है उसका नॉर्थ पोल और ये है उसका साउथ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। हम क्या करते हैं, इसके पास एक मैग्नेटिक कंपास लेकर आते हैं। अब मैग्नेटिक कंपास के अंदर तो क्या प्रेजेंट है, एक नीडल प्रेजेंट है जो कि एक्चुअल में एक मैग्नेट है, तो उसका भी एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो अगर हम इस कंपास को इधर लेकर आएंगे तो कंपास का नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ हमने कंपास रखा है हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि ये जो हमारा मैग्नेटिक कंपास था, जब हम उसको इस मैग्नेट के पास लेकर आए तो इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हुई। किस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल्स रेपल करने की कोशिश करेंगे। तो इस कंपास का जो साउथ पोल है वो तो नॉर्थ पोल की तरफ आने की कोशिश करेगा और इसका जो नॉर्थ पोल है वो किधर जाएगा, इस नॉर्थ पोल से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करके कुछ इस तरह की डायरेक्शन में आ जाएगी। नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है, अब इधर पॉइंट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम प्लॉट कर देते हैं, यहाँ हमने वो पॉइंट लगा दिया। फिर क्या किया, एक दूसरे पॉइंट पर हमने कंपास रखा, वहाँ पर देखा। अब क्या होगा, सेम वही बात होगी। हमें पता है इसके अंदर एक मैग्नेटिक निडल है जिसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और लाइक पोल्स नॉर्थ पोल एक दूसरे को रेपल करेंगे और नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
ठीक है, अब साउथ पोल इस तरफ है तो वो नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल को रेपल करेगा। तो नॉर्थ पोल किस तरह से मूव करेगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में हमें मूव करता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा इधर लेफ्ट की तरफ को ये मूव करता हुआ हमें दिखाई देगा। जिस तरफ को नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा है वहाँ हमने एक पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही हमने कंपास की जगह चेंज की, फिर देख लिया नॉर्थ पोल किधर मूव किया, वहाँ पॉइंट लगा दिया। फिर कंपास की जगह चेंज की, हमने देखा नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वहाँ पॉइंट लगा दिया। ऐसे करते 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 हमने बहुत सारी पोजीशंस पर इस कंपास को रख रख के देखा, और जो भी हमें नॉर्थ पोल की डायरेक्शन मिली, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, तो वहाँ पर हमने एक डॉट लगा दिया। तो यहाँ अगर साउथ पोल के पास में हम आ जाते हैं ऐसे चलते चलते, तो हम क्या देखेंगे कि कंपास का नॉर्थ पोल अब साउथ की तरफ, मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, क्योंकि अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और कंपास की निडल का जो साउथ पोल है वो इस साउथ पोल से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो कुछ इस तरह से हमें कंपास की निडल अलाइन होती हुई दिखाई देगी। तो नॉर्थ पोल जिधर भी पॉइंट कर रहा है वहाँ हमने एक पॉइंट लगा लिया। फिर हमने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को आपस में हम कर देते हैं ज्वाइन। जितने हमने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं इन सबको अगर हम आपस में ज्वाइन कर दें, तो ये जो कर्व हमें मिल रहा है ये है हमारी एक बार मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऐसे कंपास की अगर हम पोजीशन चेंज कर दें, कंपास को यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, तो और जहाँ जहाँ भी नॉर्थ पोल जिस जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वहाँ पर हम एक डॉट लगाते चले जाएं, तो हमें क्या दिखाई देगा। और फाइनली उन सारे डॉट्स को हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक और कर्व बनकर इस तरह से आएगा। ठीक है, ये क्या बन गई, हमारी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बार मैग्नेट की दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस तरह से जब हम इसको प्लॉट करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा, जैसे इस फिगर में यहाँ पर कर्व्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के कर्व्स हमें बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, नॉर्थ पोल उस उधर की तरफ मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन क्या है हमारी, ऐसे। नॉर्थ पोल किस तरफ को मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। नॉर्थ पोल किस तरफ को मूव कर रहा है, साउथ पोल की तरफ को मूव कर रहा है। नॉर्थ पोल किस तरफ को मूव कर रहा है, नॉर्थ पोल से अवे मूव कर रहा है। तो इस तरह से हमें जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी नॉर्थ पोल जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो हमें क्या मिला, हमें इस तरह का एक पैटर्न मिलता हुआ दिखाई दिया। ये जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को। अब यहाँ पे भी हमें कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी बातें। क्या दिखाई दे रहा है, एक तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये हमें नॉर्थ पोल में से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, नॉर्थ पोल में से इमर्ज हो रही हैं, है ना, निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। और हमें क्या दिखाई दे रहा है, फाइनली ये साउथ पोल में जाकर एंटर हो रही हैं, साउथ पोल में जाकर ये मर्ज हो रही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर मर्ज हो जाती हैं, साउथ पोल में जाकर मिल जाती हैं। और हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कहीं पर तो बहुत पास पास हैं, कहीं पर इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पर इनका नंबर ज़्यादा है, और कहीं पर ये दूर दूर है। कहाँ पर, पोल्स के आसपास अगर हम देखें तो पोल्स के आसपास इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, और पोल्स से जितना हम दूर जाते चले जाएंगे वहाँ हम देखेंगे कि ये दूर दूर होती जा रही हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना पास पास है इसका मतलब उन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है। यहाँ पर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखेंगे तो मैग्नेट उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगी, दूर रखेंगे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट तो ये मैग्नेट उस पर कम फोर्स लगाएगी। तो जहाँ पर फील्ड लाइंस दूर दूर हो गई हैं इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पास पास हैं तो यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना दूर दूर है इसका मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम स्ट्रॉन्ग है, उतनी ही वीक है। ठीक है, दो बातें पता चली। तीसरी बात, अगर हम इस मैग्नेट के बीच में सोचें कि यहाँ बीच में कंपास कहीं रखते हैं तो नॉर्थ पोल किधर को मूव करता, कैसे करता, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं इस मैग्नेट को हमने तोड़ दिया यहाँ से बीच में से।
ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल था, ये मैग्नेट का साउथ पोल था। अब आपको पता होगा कि एक मैग्नेट को अगर हम बीच में से तोड़ देते हैं तो क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि नॉर्थ पोल अलग हो गया साउथ पोल अलग हो गया, ये जो टूटे हुए पीसेस हैं इनमें भी पोल्स बन जाते हैं। तो ये जो टूटा हुआ पीस है इसमें नॉर्थ पोल तो था ही, तो इधर बन जाएगा साउथ पोल, और ये जो दूसरा टूटा हुआ पीस है इसमें साउथ पोल तो था ही और इधर बन जाएगा नॉर्थ पोल। तो ये मैग्नेट को लेकर हमने तोड़ दिया तो नॉर्थ पोल तो यहाँ था ही, अब ये वाला पार्ट, ये टूटा हुआ पार्ट साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ऐसे इस पार्ट में साउथ पोल तो था ही और ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये अब नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो सपोज अगर हम यहाँ पर अब मैग्नेटिक कंपास रख दें तो इसका नॉर्थ पोल किस तरफ को मूव करेगा, साउथ की तरफ मूव करेगा, इस तरह से पॉइंट करेगा, है ना। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल्स रेपल करने की कोशिश करेंगे, तो साउथ नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। तो ये अगर हम चीज़ यहाँ मैग्नेट के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पर रखकर देखें तो हमें क्या दिखाई देगी कि नॉर्थ पोल हमें यहाँ ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करता दिखाई देगा, साउथ टू नॉर्थ मूव करता हुआ दिखाई देगा। और इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें कैसे दिखाई देगा, इस तरह की कुछ लाइंस यहाँ बनती हुई दिखाई देंगे। तो हम एक्चुअली क्या सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमें कर्व दिखाई दे रहा है ये ऐसा नहीं है कि बस ये नॉर्थ से शुरू हुआ साउथ में ख़त्म हो गया, कैसा ये क्लोज्ड कर्व है। मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो ये जो पूरा कर्व मिल रहा है ये कैसा मिल रहा है, हमें एक क्लोज्ड कर्व यहाँ फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ये वाली हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने की कोशिश की थी तो ये यहीं ख़त्म नहीं हो गई, ये कैसे है, मैग्नेट के अंदर इस तरह से एक्सटेंड हो रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इससे हमें दो चीज़ें और पता चली, क्या पता चली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि मैग्नेट के अंदर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ में से निकल रही है साउथ में जा रही है, नॉर्थ में से निकल रही है साउथ में जा रही है। लेकिन मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। ये साउथ था ये नॉर्थ था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है, जिधर नॉर्थ पोल मूव कर रहा है, जिस साइड में को, जिस तरफ को, तो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है मैग्नेट के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूज़ करके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि इमेजिनरी लाइंस हैं, और ये लाइंस हमने क्या इमेजिन करके बना रखी हैं, क्या सोच के बना रखी हैं कि नॉर्थ पोल अगर हम रखेंगे किसी पॉइंट पर तो वो नॉर्थ पोल किधर की तरफ को मूव करेगा, ये लाइंस हमें वो चीज़ शो कर रही हैं। तो अगर हम नॉर्थ पोल यहाँ रखेंगे तो हमें पता है नॉर्थ पोल को अगर हम सपोज इस पॉइंट पर रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा नॉर्थ पोल ऐसे मूव करेगा। इस पॉइंट पर रख रहे हैं तो हमारा नॉर्थ पोल ऐसे मूव करेगा, इस पॉइंट पर रख रहे हैं तो हमारा नॉर्थ पोल ऐसे मूव करेगा। ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हमने कर्व बनाया यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने अगर बना रखी है उस पर किसी पॉइंट पर हमसे पूछा जाता है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यानी नॉर्थ पोल किधर मूव करेगा, तो हम क्या कह सकते हैं, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन शो करेगी कि नॉर्थ पोल किस तरफ को मूव करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ये एक पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ हमने नॉर्थ पोल रखा हुआ है तो किधर मूव करेगा, साउथ की तरफ को मूव करेगा। वो कैसे पता चलेगी हमें डायरेक्शन, इस पी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट बनाते हैं अगर, तो वो टेंजेंट हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें क्या बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है और उसकी स्ट्रेंथ बताती है। जितना पास पास लाइंस हैं इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, और लाइंस जितना दूर दूर हैं इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम है। ये एक ऐसा विजुअल टूल है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर एक नॉर्थ मोनोपोल यानी अकेला नॉर्थ पोल, एक सिंगल नॉर्थ पोल, जो कि रखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल को हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्थ पोल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर पोजीशन में किस तरफ को मूव करेगा उस डायरेक्शन को ये शो करती हैं, उस पर मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा उसको ये शो करती हैं, ठीक है। और हमने इसके बाद क्या बात की, हमने बात की
कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, वो हमने क्या क्या देखा। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव कर रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है। मैग्नेट के बाहर हमें क्या दिख रहा है कि ये नॉर्थ पोल से इमर्ज हो रही हैं, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में जाकर मर्ज हो रही हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर मिल जाती हैं। यानी मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। कहीं पर भी ऐसे हमें नहीं दिखाई दे रहा कि ये एक फील्ड लाइन हम बना रहे थे ऐसे और ये एक फील्ड लाइन हम बना रहे थे ऐसे, तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो गई, ऐसा हमें कहीं भी नहीं मिला। क्यों? अगर किसी पॉइंट पी पर हम कह रहे हैं कि फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अगर हमने कंपास रखा तो नॉर्थ पोल हमारा किधर मूव कर रहा होगा? एक तो अगर हम इस वाली फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमें बता रहा है कि नॉर्थ पोल की डायरेक्शन इस पॉइंट पर टेंजेंट अगर हम बना दें तो इस तरह से है। और दूसरी वाली को अगर हम देखें, इस फील्ड लाइन को अगर हम देखें तो ये हमें क्या बता रही है कि कंपास में जो हमने नॉर्थ पोल रखा है उसकी डायरेक्शन किस तरफ को है। अगर इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट बना दें इस तरफ को है। तो क्या अगर हमने किसी एक पॉइंट पर कंपास रखा है तो उसका नॉर्थ पोल कोई दो डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली पॉइंट कर सकता है? नॉर्थ पोल यहाँ भी हो और नॉर्थ पोल यहाँ भी हो? ये तो होना पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि कंपास का नॉर्थ पोल एक साथ में एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस में पॉइंट नहीं कर सकता, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई नहीं देती। कोई दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर वो क्रॉस करेंगी तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास की निडल दो डायरेक्शंस में पॉइंट कर रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास की निडल इस डायरेक्शन में भी पॉइंट कर रही है और इस डायरेक्शन में भी पॉइंट कर रही है। ये होना पॉसिबल नहीं है, कंपास की निडल सिर्फ किसी एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर सकती है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व है, जो हमने बात ही की थी। नॉर्थ से साउथ जा रही है, फिर मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जा रही है, तो ये इस तरह के क्लोज्ड कर्व्स फॉर्म कर रही हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें किससे पता चलती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना पास पास हैं। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास हैं, जैसे कि पोल्स पर हमें दिखाई दे रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ कोई चीज़ रखेंगे तो उस पर ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स हमारी मैग्नेट लगाएगी। और जहाँ फील्ड लाइंस दूर दूर है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर कम लगेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर कम है। और हम ये भी देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? साउथ पोल पर और नॉर्थ पोल पर। जैसे जैसे हम पोल से दूर जाते जा रहे हैं, फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये जो कुछ भी हमने आज पढ़ा है इसको अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, हमने किस किस चीज़ के बारे में बात की? हमने बात की ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट के बारे में, जिन्होंने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी शो करता है। कैसे? उन्होंने एक XY कंडक्टर लिया, उसे हम एक सर्किट में ज्वाइन किया और जब उन्होंने करंट पास किया तो उन्होंने देखा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखे हुए मैग्नेटिक कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हो गई, यानी इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने दूसरी मैग्नेट पर कुछ फोर्स लगाया। ये तभी पॉसिबल है अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में फिर हमने बात की कि एक बार मैग्नेट के अराउंड वो सारा स्पेस, किसी भी मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड वो सारा स्पेस जहाँ पर उसका फोर्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जिस स्पेस में हम कोई दूसरी बॉडी लेकर आते हैं तो उस पर हमारा जो मैग्नेट है या करंट कैरिंग कंडक्टर है कुछ फोर्स लगा रहा है, उस पूरे स्पेस को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड के बाहर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस पर हमारी मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम जिन इमेजिनरी लाइंस से, उन इमेजिनरी लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं हमें कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ये फील्ड लाइंस जितना पास पास होंगी इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग है, और जितना दूर दूर है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम है। फील्ड लाइन की डायरेक्शन हम हमेशा नॉर्थ पोल के हिसाब से बनाते हैं कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक नॉर्थ पोल रखा है तो ये नॉर्थ पोल जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहलाएगी। ठीक है, और हमने देखा था कि एक बार मैग्नेट के अराउंड हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हमने मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से यहाँ पर फील्ड लाइंस प्लॉट की थी। तो हमें क्या मिला था, हमें इस तरह के एक मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिली थी जिसमें हमने देखा था बहुत सारे क्लोज्ड कर्व्स फॉर्म हो रहे हैं, और ये जो कर्व्स हैं इसमें हमें ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्थ पोल से ये सब ओरिजिनेट हो रहे हैं, निकल रहे हैं और साउथ पोल में जाकर मिल रहे हैं मैग्नेट के अंदर। लेकिन अगर हम देखें तो हमें ये साउथ टू नॉर्थ जाती हुई दिखाई दे रही थी। पोल्स के आसपास ये लाइंस पास पास थी, यानी पोल्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और पोल से जितना दूर जाते चले जाएंगे लाइंस दूर दूर होती जाएंगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि इनके क्रॉस करने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक कंपास की निडल दो डायरेक्शंस में पॉइंट कर रही है, जो कि होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या हमने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखी थी कि ये मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ है इनकी डायरेक्शन, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ है। उसके अलावा ये नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, साउथ पोल में जाकर एंटर हो रही हैं, और ये क्लोज्ड कर्व फॉर्म कर रही हैं, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। और इनकी स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस से हमें पता चलती है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस से। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, दूर दूर है तो स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर की। अभी तो हमने बात की एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, अब हम देखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि हमें पता है करंट कैरिंग कंडक्टर भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो इसके अराउंड भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी उसके बारे में बात करेंगे, या फिर एक सोलेनॉइड है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जो कुछ भी हमने आज ये पढ़ा है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, वीडियो के नीचे जहाँ डिस्क्रिप्शन गिवन है उसका वहाँ पर देखेंगे, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।